अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पेशेंट का स्कैन कर रहे हैं विद हिस्ट्री ऑफ पेन 2 to 3 days, पेन इन RIF। 2-3 दिन से जो है ना इनके RIF में राइट इलिक फोसा में पेन हो रही है। तो हमने इनका पहले किडनी किया कन्वेक्स प्रोब के साथ, वो नॉर्मल है, यूरेटर भी नॉर्मल है। फिर हमने इनका राइट इलिक फोसा में हमने इन्वेस्टिगेट किया। ये हमें फिर यहाँ से हम देखते हैं, ये हमारा सेम टेक्निक हम पहले एक्सटेंडिंग क्लान को लोकेट करेंगे। सबसे पहले मोस्ट लेटरल जो स्ट्रक्चर है वो ये है हमारा, ये इसमें गैस है, ये जो शेडोज़ आ रहा है ये गैस का है, डर्टी शेडोज़ को कहते हैं। कि हम नीचे आएंगे राइट इलिक फोसा की तरफ, तो इसके एंड पे आके ये हमारे पास सीकम आ गया। अब सीकम से ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो आइलियम है वो इधर से ये वाली ये आइलियम है, इलियोसिकल वाल्व है, ठीक है। और इसके नीचे ये अपेंडिक्स निकल रहा है, ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है सीकम से अपेंडिक्स। अगर हम अपेंडिक्स को फॉलो करेंगे तो ये थोड़ा सा डिस्टेंडेड है और काफ़ी डिस्टेंडेड लग रहा है। तो इसमें ये एक फीकोलेथ है, ये फीकोलेथ है जिसने इसको ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है अपेंडिक्स की ल्यूमन को। और इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा हमें फ्लूइड भी नज़र आ रहा है और साथ फैट स्ट्रैंडिंग, यानी जो इर्द गिर्द के फैट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है। तो ये फैट स्ट्रैंडिंग है। अब इसको हम इसका पूरा ये आगे जा रहे हैं, इसकी ये एब्सेस फॉर्मेशन बनी हुई है, ये इसकी ल्यूमन बहुत ज़्यादा डायलेट हुई हुई है और ये इसमें एब्सेस फॉर्मेशन हुई हुई है। ये क्रोनिक जो 2-3 दिन से है, काफ़ी लेट हो गया अपेंडिक्स, तो ये कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिक्स अब इसको हम कहेंगे। इसमें ये देखें, ये अपेंडिक्स की ल्यूमन बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड है और इसमें ये फ्लूइड कलेक्शन, ये वाली फ्लूइड कलेक्शन है, ये पास है। तो ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस, इसको कॉम्प्लिकेटेड, ये आप ये देखें, ये आप लॉन्ग एक्सेल में ये अब इसने ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, फीकोलेथ है और इसकी वजह से ये ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट हुई है और यहाँ पे अब ये एब्सेस फॉर्मेशन हो चुकी है। तो इसके इर्द गिर्द ये फैट स्ट्रैंडिंग है, इसको ये जो इक्वोजेनिक या ब्राइट ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इर्द गिर्द, ये फैट्स हैं, इन्फ्लेम्ड फैट। जब भी इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होती है तो ये उसके इर्द गिर्द जो फैट्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इक्वोजेनिक अपीयरेंस आ जाती है, ब्राइट अपीयरेंस आ जाती है। इससे हमें पता चलता है कि ये इन्फ्लेमेशन हुई है। अब ये एक्यूट कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस विद एब्सेस फॉर्मेशन, ये साथ ब्लैडर है और ये अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा डायलेट हुआ हुआ है और एब्सेस बनी हुई है। ये हमारा आज का केस, ये आप जब इसको हम पूरा फॉलो करेंगे तो ये सीकम से ओरिजिनेट हो रहा है। यहाँ सीकम है, ये सॉस मसल है, पीछे जो ब्लैक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, हाइपोइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इलियोसॉस है और ये हमारा अपेंडिक्स निकल आया इधर से, ठीक है। यहाँ से ये बिल्कुल ये अपेंडिक्स है, यहाँ पे आके ये ऑब्स्ट्रक्ट हुई हुई है ल्यूमन। इससे ऊपर देखेंगे तो ये इलियोसिकल वाल्व। जब हम इलियोसिकल वाल्व को लोकेट कर लेते हैं तो अपेंडिक्स लोकेट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इनका जो रिलेशन है ये कांस्टेंट रहता है। जहाँ हमें इलियोसिकल वाल्व मिलेगा उसी के साथ हमें अपेंडिक्स मिलेगा, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी ये इलियम है, ये आइलियम है और ये अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अब ये ड्रेन नहीं हो रहा फ्लूइड, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन और डेब्रीज कलेक्शन हुई और साथ ये एब्सेस फॉर्मेशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।